अम्मा मेरी शादी के लिए जिस लड़की का हाथ मांगती उसके वालिदैन इनकार कर देते, क्योंकि अम्मा ने अपनी पहली बहू की जिंदगी अजाब बना रखी थी। तभी मैंने एक गूंगी लड़की से शादी कर ली। उस लड़की ने ऐसा जादू किया कि अब मेरी बीवी और भाभी सारा दिन आराम करती और अम्मा घर के काम करती और फिर मेरी बीवी की टांगे दबाती। एक रात मैंने बीवी को अम्मा के कमरे में ऐसी हरकत करते देखा कि मेरा दिमाग चकरा गया। क्योंकि अम्मा, आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं कि सभी खानदान वालों ने सिर्फ इसलिए मुझे अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया है कि आप अपनी बड़ी बहू पर बहुत जुल्म करती हैं, सारे घर के काम उसी से करवाती हैं और उसके माँ बाप को बहुत बुरा भला कहती हैं। अम्मा, मैं अब सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा और आप जिद कर रही हैं कि मैं खानदान से बाहर शादी कर लूं। अम्मा, मुझे शादी नहीं करनी। आप क्यों नहीं समझ रही? मैं अभी शादी नहीं कर सकता। अहमद गुस्से में बोल रहा था। उसकी अम्मा पिछले एक महीने से यही जिद कर रही थी कि वो उसकी शादी हर हाल में करके रहेंगी, पर वो अभी तक शादी नहीं करना चाहता था। वो अपनी माँ की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो गुस्से में अपने कमरे में आ गया। अब अम्मा को कैसे समझाऊं? मुझे शादी नहीं करनी। मैं पहले ही अम्मा और भाभी के झगड़े से बहुत तंग रहता हूँ। अगर अम्मा ने मेरी बीवी के साथ भी ऐसे ही झगड़ा रखा तो मेरा घर कैसे बसेगा? मेरी बीवी ने तो एक पल भी नहीं रहना। अम्मा, अब पता नहीं खानदान से बाहर कैसी लड़की ढूंढेंगी। वो खुद से ही परेशानी के आलम में सवाल कर रहा था। उसी वक्त उसकी छोटी बहन कमरे में खाना लेकर आई। भाई, जब अम्मा इतनी जिद कर रही हैं तो आप शादी कर लेना। आप जानते हैं ना कि अम्मा चाहती हैं कि मेरी शादी के साथ ही आपकी शादी भी हो जाए, तो आप मान जाए ना। उसकी छोटी बहन उसे समझाने लगी। छोटी, तुम जानती हो कि अम्मा और भाभी पहले ही सारा दिन झगड़ा करती रहती हैं। ऐसे में मेरी बीवी आ गई तो सारा दिन झगड़ा ही रहेगा और घर का माहौल और भी खराब हो जाएगा। मुझे अम्मा का अच्छी तरह पता है, वो किसी को नहीं छोड़ती। वो परेशानी के आलम में अपनी बहन से कह रहा था। वो हंसने लगी। भाई, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी, कभी घर में लड़ाई नहीं होगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली थी। हाँ, अगर ऐसी लड़की हो जो लड़ाई झगड़ा ना करे तो फिर ठीक है, मैं कर लूंगा शादी। पर अम्मा को एक बात बता देना कि अगर घर में एक दिन भी मेरे सामने या मेरी गैर मौजूदगी में किसी किस्म का कोई झगड़ा हुआ तो मैं अपनी बीवी को लेकर अलग घर में चला जाऊंगा। मैं इस माहौल से बहुत ही तंग आ गया हूँ। हर छोटी छोटी बात पर हमारे घर में सास बहू का झगड़ा हो जाता है। अब तो खानदान वाले भी हम पर बातें करते हैं। बस तुम अम्मा को मेरा ये पैगाम दे दो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मगर बाद में कोई झगड़ा हुआ तो मैं उसी दिन बीवी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं अम्मा को आपका पैगाम दे देती हूँ। मेरी छोटी बहन मुस्कुराती हुई उठकर चली गई। या अल्लाह, मुझे बचा लेना। अब अम्मा की ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। वो खुद से बातें कर रहा था। उसे बहुत परेशानी भी हो रही थी। न जाने लड़की कैसी होगी, किस मिजाज की होगी। 2 दिन गुजरे। शाम के वक्त अहमद काम से वापस आया। उसकी अम्मा ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वो अम्मा के कमरे में गया। अहमद बेटा, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। बहुत शरीफ और मासूम सी है, प्यारी भी बहुत है, बस उसमें एक कमी है। उसने हैरत से अम्मा की तरफ देखा और पूछने लगा, क्या कमी है उसमें? बेटा, प्यारी तो बहुत है, बस वो बोल नहीं सकती, गूंगी है। वैसे बहुत ख्याल रखने वाली बच्ची है। उसे हैरत हो रही थी, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या था? गूंगी थी, इस वजह से अम्मा को इतनी पसंद आ रही थी, या कोई और वजह थी? वो सोचने लगा। दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि उसकी अम्मा ने आज तक किसी की ऐसे तारीफ नहीं की थी। वो तो अपनी बेटी की भी तारीफ नहीं करती थी, फिर उस लड़की की कैसे कर रही थी? वो बुरी तरह से उलझ कर रह गया और वापस अपने कमरे में आ गया। उसकी भूख मर चुकी थी। उसकी छोटी बहन खाना लेकर आई और उसके पास बैठी। भाई, क्या हुआ है? आप इतना परेशान क्यों हैं? वो खाना उसके पास रखकर बैठती हुई बोली। छोटी, मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो अम्मा उसकी इतनी तारीफ कर रही हैं? तुम मिली हो क्या उस लड़की से? वो उससे तजस्सुस से पूछने लगा। छोटी ने हैरत से देखा। भाई, किस लड़की की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। अम्मा ने कौन सी लड़की देखी है और क्या आपको बताया है?
अम्मा तो कहीं गई भी नहीं है। आज फिर अम्मा ने कैसे लड़की ढूंढ ली। वो हैरत से अपने भाई का मुंह देख रही थी और अहमद को उसकी बातें सुनकर झटका लगा। छोटी, क्या बात कर रही हो? फिर वो लड़की अम्मा ने कैसे ढूंढ ली, कहाँ से ढूंढ ली? अगर अम्मा कहीं गई भी नहीं तो? वो दोनों ही हैरत ज़दा थे। आखिर उनकी अम्मा के दिमाग में क्या चल रहा था? चलो भाई, फिर अगर अम्मा ने आपके लिए गूंगी लड़की पसंद कर ही ली है तो फिर देखें क्या करती हैं आगे आपके साथ। वो भाई को छेड़ती हुई बाहर चली गई, पर वो परेशान हो गया था। न जाने उसे क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला हो। चंद दिन गुजरे, उसकी अम्मा कहने लगी वो उसकी मंगनी करना चाहती हैं। वो मजीद हैरान हो गया। इतनी जल्दी मंगनी? लड़की वाले न उसे मिले न कोई बात हुई, बस मंगनी करना चाहते हैं। अम्मा, आपने ठीक से छानबीन की है ना? वो लोग कैसे हैं? मैं मिला भी नहीं हूँ किसी से। आप कह रही हैं आप मेरी मंगनी करना चाहती हैं। अब भला मुझे उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, मैं कैसे मंगने के लिए हाँ कर दूं? वो अपनी अम्मा को समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़े बेटे का मैंने ही रिश्ता किया था ना, 2 दिन में ही मैंने लड़की ढूंढ ली थी। अब तुम परेशान क्यों होते हो? मैंने खुद देखी है, लड़की बहुत अच्छी है। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो खुद ही ढूंढ लो अपने लिए लड़की, जिससे शादी करना चाहते हो। जो चाहते हो मेरी तरफ से करो। वो गुस्से में कहने लगी, अम्मा, मैंने वैसे पूछा, आप तो डांट रही हैं। चलो, जैसे आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहता, जो मर्जी करे। आप मेरी उससे शादी करवाना चाहती हैं, चले, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त मेरी भी है। अगर कल कला को कुछ हुआ तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँगा, क्योंकि ये रिश्ता आप अपनी मर्जी से कर रही हैं। घर में कोई लड़ाई नहीं चलेगी जैसे आप और भाभी झगड़ा करती हैं। मेरी बीवी से कोई झगड़ा नहीं करेगा। वो सख्त लहजे में बोला, तुम तो अभी से जोरू के गुलाम बने फिर रहे हो। वो गुस्से में कहने लगी, अम्मा, बात गुलामी की नहीं, बस मैं इतना कह रहा हूँ, कोई झगड़ा नहीं करना किसी ने, बस। और मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर झगड़ा हुआ तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ, मैंने घर छोड़ देना है, फिर आप सब सुकून से रह लेना। वो गुस्से में कहता हुआ छत पर आ गया। छत पर टहलते हुए वो इर्द गिर्द देखने लगा। हवा चल रही थी। वो सिगरेट वाली डिब्बी निकालने लगा। अचानक उससे पुराना ख्याल आया। उसने डब्बी छत पर फेंक दी। अक्सर जब वो परेशान होता तो सिगरेट पीता था, आज वो नहीं लेना चाहता था। परेशानी में भी वो जानता था लड़कियों को सिगरेट से नफरत होती है। वो अब ये छोड़ना चाहता था। वो वापस अपने कमरे में आया, पर न जाने क्या परेशानी थी जो उसे खाए जा रही थी। वो खुद भी नहीं जानता था। जब से उसका रिश्ता हुआ था वो इतना परेशान परेशान क्यों था, क्यों उसे बेचैनी बनी हुई थी। भाई, मैं ये चाय रख कर जा रही हूँ। उसकी छोटी बहन चाय रख कर जाने लगी। उसने रोक लिया और उससे कहने लगा, छोटी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो अम्मा ने लड़की पसंद की है वो ठीक नहीं है हमारी फैमिली के लिए। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ऐसे कैसे अम्मा ने 2 दिन में लड़की पसंद कर ली, वो भी अचानक से, किसी को पता भी नहीं चला। और देखो ना, लड़की वाले न मुझसे मिले न मुझे देखा और मंगने की तारीख भी रख दी। अब बोलो, मैं परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ? मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, मैं कैसे ऐसे शादी कर सकता हूँ? वो अपनी परेशानी छोटी बहन को बता रहा था। वो भी परेशान हो गई। फिर अचानक से बोली, भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपको एक बात बताती हूँ। वो मुस्कुराती हुई बोली। अहमद ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। छोटी, ये गलत बात है। वो उसे डांटते हुए बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर करे शादी शौक से, मुझे क्या। वो ये कहकर कमरे से बाहर चली गई। वो सोचने लगा, अब वो क्या करे। चंद दिन बाद उसकी मंगनी भी हो गई और लड़की वालों ने बहुत धूमधाम से मंगनी की। अहमद ने एक बात महसूस की, जैसे लड़की इस रिश्ते से खुश ना हो। वो नहीं जानता था उसकी अम्मा को वो लड़की इतनी पसंद क्यों आई है। देखने में वाकई ही वो शरीफ सी थी, पर वो बिल्कुल भी नहीं बोली थी। वो कमरे में लेटा हुआ था। अचानक उसके मोबाइल पर मैसेज आया। उसने जैसे ही मोबाइल उठाकर मैसेज देखा, उसे झटका सा लगा। वो मोबाइल पर आए सारे मैसेज देखने लगा
उसे हैरत हो रही थी। उसे ये मैसेज कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसने जल्दी से अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और नंबर पर कॉल करने लगा, मगर दूसरी तरफ से किसी ने कॉल पिक ना की। वो मैसेज करने लगा, कौन है आप और मैसेज क्यों कर रहे हैं? सीधी बात बताएं, आप कहना क्या चाहते हैं? उसने मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया, पर उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसे आज से पहले कभी ऐसा मैसेज नहीं आया था। ना जाने कौन कर रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था। दूसरी तरफ से फिर से पहले वाली ही बात दोहराई गई। आज तो बकायदा उसे तजस्सुस होने लगा। आखिर ये कौन उसे मैसेज कर रहा है? कहीं ये मैसेज छोटी तो मुझे नहीं कर रही तंग करने के लिए? वो एकदम से उठा और छोटी के कमरे में गया, पर वो तो बुक्स लिए पढ़ रही थी। उसे अचानक अपने कमरे में देखकर बोली, भाई क्या हुआ है? आप परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है ना? आपके चेहरे पर पानी क्यों आया हुआ है? आप परेशान क्यों हैं? उसने एक ही सांस में न जाने कितने सवाल कर डाले। कुछ नहीं, वो तुमसे बात करनी थी। अभी तक पढ़ रही हो? चलो तुम पढ़ लो, मैं बाद में बात कर लूंगा। उसने बात को गोलमोल कर दिया। भाई, मैं इतना खास कुछ नहीं पढ़ रही। आपने क्या बात करनी है मुझसे कर सकते हैं। अहमद इर्द गिर्द कमरे को देखता हुआ बोला, कुछ नहीं। वो ये कहकर वापस अपने कमरे में आ गया और उन मैसेजेस को पढ़ने लगा। आखिर ये कौन उससे भेज सकता है? उसे अब परेशानी हो रही थी। ऐसे मैसेज तो वैसे ही उसे डराने के लिए काफी थे। अगले दिन वो जब काम पर गया, उसने अपने साथ काम करने वाले सारे दोस्तों से पूछा, शायद किसी ने मजाक किया हो, पर सबने ही कहा ये उनका नंबर नहीं है। जब शाम वो घर आया तो छोटी ने उससे कहा, अम्मा बहुत गुस्से में हैं, वो आपको कमरे में बुला रही हैं। आपने क्या किया है? अम्मा बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, भाभी से भी झगड़ा किया, ना जाने आपने क्या कर दिया है। वो छोटी की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया और डरता हुआ अम्मा के कमरे में गया। अम्मा, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था? वो उनके पास बैठा। बेटा, मैं सोच रही हूँ अब तुम्हारी शादी कर दूं। मुझे अपनी जिंदगी का क्या पता, तुम्हारी बहन की भी कर दूं। अब उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। उसकी अम्मा का रवैया बिल्कुल नरम था। अहमद को छोटी पर बहुत गुस्सा आया। पहले ही वो बहुत परेशान था, ऊपर से छोटी ने परेशान कर दिया था। अम्मा, मुझे शादी नहीं करनी अभी। उसकी आंखों के सामने अचानक से वो मैसेज आ गए। ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब मैं उन्हें बता चुकी हूँ, हम तैयार हैं शादी के लिए, और तुम कह रहे हो तुम्हें अभी तक शादी नहीं करनी। उसकी अम्मा ने उसे गुस्से में डांट दिया। उसने गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में कहा, अच्छा ठीक है अम्मा, मैं कर लेता हूँ शादी, पर अगर शादी के बाद मैं मर गया तो सारा कसूर आपका होगा। वो ये कहकर बैठ गया। उसकी अम्मा हक्का बक्का उसे देख रही थी। ना जाने वो ऐसा क्यों बोल रहा था। ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? मरे तुम्हारे दुश्मन, किसी ने कुछ कहा है? उसकी अम्मा फिक्रमंदी से पूछने लगी। अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होएं, मैं बस यूं ही बोल गया। उसे बाद में एहसास हुआ उसने अम्मा के सामने गलत बात कर दी। अब अम्मा ने न जाने क्या समझ लेना था। उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। साथ छोटी की भी शादी थी तो काफी काम होता। वो सारा दिन मसरूफ रहता। उसने मोबाइल पर आने वाले मैसेज पर कभी गौर ना किया। उसकी मेहंदी थी, मेहंदी का फंक्शन खत्म हुआ, वो छत पर आ गया। अचानक उसका मोबाइल मुसलसल बजने लगा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा, सामने वही मैसेज उसी नंबर से आए हुए थे। वो बार बार उन्हीं मैसेज को देखकर अपनी पेशानी को मसल रहा था। कहीं ये मैसेज मेरी होने वाली? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? वो भला ऐसा क्यों करेगी? वो तो बहुत शरीफ और सादा सी है। मगर ये मैसेज मुझे कौन कर रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये तो बहुत गलत बात होती है। ऐसे ही क्यों कोई मैसेज करेगा? शायद किसी और को करने हो और मेरी तरफ आ रहे हो। अहमद खुद को झूठे दिलासे देने लगा। वो मैसेज उसके लिए नहीं थे, पर उससे क्या मालूम था ये मैसेज उसकी जिंदगी में क्या तूफान ला सकते हैं। वो तो बस उन मैसेज को थोड़ा बहुत ही सीरियस ले रहा था, पर आज के मौसूल होने वाले मैसेजेस ने उसका सर हिलाकर रख दिया था। वो बार बार हर एक मैसेज को गौर से पढ़ रहा था। पूरी रात वो सो ना सका, बस वो आने वाले मैसेज ही देखता रहा। अचानक सुबह के वक्त आने वाले मैसेज देखकर वो हैरान हो गया।
अचानक उसके लबों पर मुस्कुराहट छाई। बेटा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है। उसके जहन में अपनी अम्मा की बातें गूंजने लगी। वो एक बार फिर से खुद को बेबस महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने गुस्से में मोबाइल ही फेंक दिया, जो उसकी परेशानी की बड़ी वजह बन रहा था। उसकी शादी का दिन भी गुजर गया, पर वो सारा दिन परेशान नजर आता रहा। किसी को मालूम नहीं थी उसकी परेशानी। छोटी ने काफी बार उससे पूछा था कि किसके मैसेज आते हैं आपके पास, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, पर उसने छोटी को भी कुछ ना बताया। अगर वो बता देता तो जरूर छोटी डर जाती और ये शादी भी ना होने देती। उसने छोटी को शायद ना बताकर भी गलती ही की थी। शादी के चंद ही दिन गुजरे थे, अहमद को नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाकर रहने का हुक्म आ गया। ऑफिस की तरफ से वो अब मजीद परेशान हो गया। वो क्या करेगा? उसकी बीवी अकेली कैसे रहेगी? अहमद कमरे में आया। उसकी बीवी कामों में मसरूफ थी। उसने इशारों में अपनी बीवी को समझाया, उसे दूसरे शहर जाना है, काम के लिए हर हफ्ते आया करेगा। उसकी बीवी ने इस बात में सर हिलाया। वो फिर से इशारों में ही उसे समझाने लगा, अगर कोई परेशानी हो तुम मुझे मैसेज कर सकती हो, मैं आ जाऊंगा। उसने फिर से इस बात में सर हिला दिया, पर अहमद उसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट देख रहा था, जो वो उससे छुपाने की कोशिश कर रही थी। अहमद को दाल में कुछ काला लगा, वरना वो आज से पहले कभी ऐसे नहीं मुस्कुराई थी। चंद दिन बाद अहमद दूसरे शहर आ गया। उसे हैरानगी हो रही थी। काफी दिनों से उससे कोई मैसेज नहीं आ रहे थे। उसने आज इतने दिनों बाद वो मैसेज देखे। मैसेज देखते हुए अचानक उसकी नजर नंबर पर गई। ये नंबर तो मैंने पहले भी कभी देखा था, आखिर किधर देखा था, याद क्यों नहीं आ रहा। शायद मोबाइल में ही देखा हो। वो खुद से ही बातें कर रहा था। अभी उसे आए हुए 2-3 दिन ही हुए थे, पर उसकी बीवी का कोई मैसेज ना मिला। उससे ना ही छोटी ने कोई राब्ता किया। उसकी शादी तो हो चुकी थी, फिर भी वो उससे रोजाना बात करती थी, पर अब घर से किसी का कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आई थी। उसे ये बात परेशान करने लगी। अम्मा को फोन किया। दूसरी बेल पर फोन उठाया गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? काफी दिन आपने राब्ता नहीं किया। कॉल पिक होते ही वो बोला। वो काफी देर बोलता रहा, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज ना आई। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, बेटा क्या हाल है, कैसे हो? अपनी माँ की ऐसी आवाज सुनकर उसे झटका लगा, क्योंकि उसकी अम्मा तो बहुत कड़क आवाज में बोलती थी। आज ऐसे क्यों बोल रही थी, जैसे बहुत डर रही हूँ। उन्हें तो आदत ही नहीं थी इतने धीमे लहजे में बात करने की। फिर उनका लहजा इतना नरम और मीठा कैसे हो गया? वो सोचता रह गया। अम्मा, आप ठीक तो है ना? मतलब आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक है? मुझे तो आज आप बहुत बदली बदली लग रही हैं। वो हंसता हुआ बोला। उसकी अम्मा ने कोई जवाब ना दिया और कॉल कट कर दी, जैसे किसी ने उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया हो। वो घर में जिससे भी कॉल करता, जिससे भी बात करता, उसका रवैया बदला हुआ लगता था। ये सब क्या हो गया है? मेरे आने के बाद सब इतना कैसे बदल गया है? पहले तो कभी किसी ने इतने नरम लहजे में बात नहीं की। शायद सोचा भी नहीं था कि अब वो इतने नरम लहजे में बात करेंगे। कुछ तो घर में गड़बड़ जरूर थी, जो मुझे नहीं बता रहे थे कि क्या चल रहा है। सबके दरमियान में जब मैं वापस जाऊंगा तो पता चलेगा। वो खुद से ही बातों में लगा हुआ था। अभी तक उसकी अपनी बीवी से किसी किस्म की बात नहीं हुई थी। वो सोचने लगा, न जाने उसका क्या हाल होगा। पहले अभी उसका मैसेज वाला तजस्सुस खत्म नहीं हुआ था, ये शुरू हो गया था। उसके घर वाले इतने बदल कैसे गए थे? वो जब भी कॉल करता, उसकी अम्मा कोई न कोई काम का बहाना बना देती। उसे समझ नहीं आती वो ऐसा क्यों करती हैं। उनके पास अपने बेटे से बात करने का वक्त नहीं होता। पहले तो वो घर में सारा दिन फारिग होती थी। वो अपनी सोचों में गुम था। अचानक मोबाइल बजने पर वो होश की दुनिया में वापस आया और मोबाइल उठाकर देखा। जैसे ही उसकी नजर मैसेज पर पड़ी तो वो हैरत से देखने लगा। आज इतने दिनों बाद उसे मैसेज मिला था, और वो भी मिलने का कह रहा था। जो कोई भी था, उसने जल्दी से एड्रेस पूछा। अगले दिन वो उस एड्रेस पर पहुंच गया, पर वहां पर कोई भी नहीं था सिवाय उसके। वो डर गया और उस नंबर पर कॉल करने लगा, पर किसी ने कॉल पिक ना की। मैसेज का जवाब दिया। वो वापस घर आ गया।
اس کے آفس سے چھٹیاں بھی ہونے والی تھیں، اس نے واپس گھر بھی جانا تھا۔ اس نے اپنا ضروری سامان بیگ میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی۔ وہ اسے مسکراتا ہوا دیکھنے لگا، وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ جھاڑ پونچھ کر رہی تھی، باقی اس کی اماں کچن میں تھی، اس کی بھابھی بھی کچن میں ہی تھی۔ اس کی بیوی نے اس کی اماں کو باہر آنے کا اشارہ کیا، وہ فوراً سے باہر آ گئیں۔ وہ حیرت کے مارے ان کو دیکھنے لگا۔ آج سے پہلے کبھی اس کی اماں نے اس کے ابا کی بھی اتنی عزت نہیں کی تھی جتنی اس کی بیوی کی کر رہی تھی۔ سارے اس کی بیوی کی اس قدر عزت کر رہے تھے۔ اس کی اماں تو اس کی بیوی کے آگے دب چکی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میری بیوی کی ہر بات مان رہے ہیں۔ اماں، میری بیوی بیچاری گونگی ہے، کچھ بولتی بھی نہیں، آپ سب کے سامنے چپ رہتی ہے، پھر بھی سب اس سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ سب کے چہروں پر دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ سب کا عجیب رویہ تھا۔ جب وہ باہر سے واپس آیا تو گھر کا منظر دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنی بیوی کے پاس آیا جس کے پاس اس کی اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہکا بکا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اماں، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، پر کیوں ایسا کیا آپ نے؟ اماں، بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ اور تم نے بھی مجھے سچ نہیں بتایا، کیا چیز ہو تم؟ احمد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا اور اسے پوچھنے لگا، یہ جو کچھ بھی ڈرامہ لگایا ہے نا، مجھے اب اس سب کے بارے میں بتاؤ۔ تم جانتے ہو میں تمہاری بھابھی کی دوست تھی، بہت اچھی، بالکل بہنوں کی طرح۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے پتا چلا میری بہنوں جیسی دوست سے اس کی ساس ہر وقت جھگڑا کرتی رہتی ہیں۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کسی طریقے وہ مجھے اس گھر میں لائے، سب کو سیدھا کر دوں گی۔ تمہاری بھابھی نے اپنی ساس کے ساتھ ضد لگا لی، وہ اس کی پسند کی لڑکی لائیں گی تمہارے لیے۔ جانتے ہو وہ میسج میں تمہیں کرتی تھی جس میں یہ کہا جاتا تھا